साथियों नमस्कार। आज विश्व पुस्तक दिवस है और इस दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 1995 में की गई थी। तो इस विश्व पुस्तक दिवस पर मैं आज शुरू कर रहा हूँ एक नई किताब। किताब का नाम है तोतो चान और ये जो किताब है ये जापानी लेखिका तेत्सुको कोरियानागी के द्वारा लिखी गई है। और ये किताब जो है ये शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। आशा है आपने मेरे से पहले ये पढ़ भी ली होगी। मैं भी इस किताब को दोबारा से पढ़ूंगा क्योंकि पहली बार मैंने इसका पीडीएफ संस्करण पढ़ा था और आजकल जब मुझे ये किताब अपनी लाइब्रेरी में दिखी, अपने स्कूल लाइब्रेरी में दिखी, तो मुझे लगा कि अब इसको दोबारा से पढ़ा जाना चाहिए। तो साथियों में किताब के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये किताब जो है मुख्य रूप से जापानी भाषा में लिखी गई और ये उनकी जो लेखिका हैं उनकी एक संस्मरणात्मक किताब है जिसमें वो बचपन के अपने स्कूल तोमोए और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं कोबायासी उनको याद कर रही हैं और वो अपने बचपन की उन घटनाओं को, बचपन के स्कूल की उन घटनाओं को इस तरह से पेश करती हैं कि पढ़ने वाला जो है वो बिल्कुल उसमें बंध जाता है, पढ़ने लगता है उस किताब को बहुत ही अच्छे ढंग से। किताब के बारे में जो लेखिका हैं उन्होंने ये किताब जो है उस समय की है जब मेरा जन्म हुआ था, 1981 में शायद ये प्रकाशित हुई है और 1984 में उन्होंने अपनी जो इसकी भूमिका है इसको थोड़ा सा और बढ़ाया है और इस भूमिका में उन्होंने बताया है कि ये जो किताब है इसके शुरुआती 3 सालों में, पहले ही साल ये किताब की 40 लाख प्रतियां जो हैं वो विश्व भर में बिक चुकी थी और अगले 3 सालों में इसकी प्रतियां जो है 60 लाख से ज़्यादा हो गई थी। तो ये 1984 में उन्होंने स्वीकार किया है इसी किताब में। तो अब हम लगा सकते हैं अनुमान कि आज जबकि 2023वां वर्ष चल रहा है तो इस किताब को कितने ज़्यादा लोगों ने पढ़ चुका होगा। तो ये इसकी एक प्रसिद्धि की एक बात है, एक तथ्य है इसके बारे में। तो बस किताब के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये किताब जो है बहुत ही सरल भाषा में और इसमें जो बाल केंद्रित शिक्षा की जो बात आज होती है उसके बीज इसमें कही हैं। और इसमें वो एक ऐसा स्कूल है जो आज भी शायद आज के समय में, इतने साल बाद भी आज के समय में भी वो स्कूल जो है अभी कल्पनाओं में है। तो उस कल्पना वाले स्कूल को हकीकत करके दिखा रहे थे जापान के कोबायासी, जो 1938 यानी 1940 के दशक में वो स्कूल रहा था और जो द्वितीय विश्व युद्ध में उस स्कूल को किसी बम में विध्वंस हो गया, उस स्कूल का वो ख़त्म हो गया था। और मैंने आज से लगभग 100 साल पहले कोई व्यक्ति जो है वो एक ऐसा स्कूल विकसित कर रहा था कि जो बिल्कुल आज भी सपनों का स्कूल है। तो वो स्कूल आज भी पढ़ा जाना चाहिए ताकि हम जो है अपने शिक्षा व्यवस्था में, अपने शिक्षक क्रम में कुछ सुधार कर पाएँ। तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको ये किताब कहीं से मिलती है तो इसको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। जी हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ इस किताब का एक अंश जो पेज 9 पर है, हेडमास्टर जी। तो पहली मुलाकात है जब तोतो चान यानी तेत्सुको कोरियानागी जो है वो अपने स्कूल में जा रही हैं और वहाँ के हेडमास्टर से मिल रही हैं। ये प्रसंग है। तो देखिए किस प्रकार से इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। पहली बातचीत। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। उन्होंने काले रंग का एक घिसा पुराना सा 3 पीस सूट पहन रखा था। जल्दी से झुककर तोतो चान ने नमस्ते की और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? मां अकुलाई, पर इससे पहले कि वह कुछ सफाई देती सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूं। तोतो चान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तोतो चान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तोतो चान से बात करना चाहता हूँ। तोतो चान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने भी बड़ी बहादुरी के साथ कहा और दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। जो कुछ मुझे अच्छा लगे वो बताओ। तोतो चान ने सोचा कि वह प्रश्न करेंगे और उत्तर देने होंगे, पर जब उसने
उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गड्ढमड्ढ, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेड मास्टर जी को बताया कि वह जिस ट्रेन से चढ़कर आए थे वो कितनी तेज चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट न लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, बॉबी का घोंसला कैसा है, उसका भूरा पुत्र रॉकी कैसे कैसे करिश्मे कर सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर? तो चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, पर वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी। सोच रही थी कि आगे क्या कहे। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा, कितना अच्छा मौका है। क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। तो ये हैं इस किताब की भाषा शैली, और इसके जो संवाद बीच बीच में बड़े चुटीले हैं, और ये बाल सुलभ जो सवाल होते हैं, जो जवाब होते हैं उनके, या जो एक शिक्षक है उसका बर्ताव अपने बच्चों के प्रति कैसा हो, ये सब कुछ इस किताब के अंदर है। तो अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षा कर्म से जुड़े हुए हैं, बच्चों की सीखने की जो क्षमता है, बच्चों के सीखने के जो तरीके हैं उसको सीखने आप भी सीखना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर इस किताब से गुजरिएगा। तो शुक्रिया आप सबको। पुस्तक दिवस की, विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।